देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रैकेट कम है। अच्छा, ये हमारे पास क्लास हो गया। अब हम उसको डिस्प्ले कर, लेकिन उसके लिए हम इनपुट लेंगे। इनपुट हम लेंगे इसके लिए हम इनपुट लेंगे जब हम इस फंक्शन को, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे। अकाउंट होल्डर, अकाउंट नेम और अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर और अकाउंट जो हमारे पास बैलेंस है उसके लिए हम इनपुट लेंगे। उसके लिए हमारे पास पैरामीटर होने ज़रूरी है रन टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर हम पैरामीटर लगाएंगे किसके नाम से, हमारे पास नेम हो जाएगा और हमारे पास इंट अकाउंट नंबर हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या है कि डबल यहाँ पर बैलेंस के नाम से मैं दे दूंगा। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे सी आउट एंटर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर हो जाएगा। और हम गेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। मैंने हर वीडियो में बताया है कि गेट लाइन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, सी एन और फिर यहाँ पर हम दे देंगे नेम हमने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर हमने नेम दे दिया और फिर हम दे देंगे अकाउंट नंबर। एंटर योर अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करेगा। सी आउट जो हमारे पास अकाउंट नंबर है यहाँ पर एंटर करेगा और फिर यहाँ पर हमारे पास एंटर करेगा एंटर योर बैलेंस। अच्छा, बैलेंस यहाँ पर फिर यूज़र एंटर करेगा जो हमारे पास बेल के नाम से है, बैलेंस यहाँ पर एंटर करेगा। अब हम क्या कर देंगे कि हम कॉल कर देंगे किसको, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कॉल कर देंगे इस फंक्शन को। उसके लिए हमारे पास क्लास का जो हमारे पास नेम है बैंक अकाउंट और उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे बैंक। उसके लिए हमने क्या बना लिया, हमने जो ऑब्जेक्ट बना लिया उसके लिए हमने बना लिया बैंक। अच्छा, अब हम क्या कर देंगे, ये जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है नेम और अकाउंट नंबर और जो हमारे पास बैलेंस है यहाँ पर आ जाएगी। और फिर हम इन इंफॉर्मेशन को किस तरह डिस्प्ले करेंगे, बैंक के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर हम डिस्प्ले के नाम से यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया ताकि उसको डिस्प्ले कर सके, जो अकाउंट होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले कर सके। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हम एक और मैसेज डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर सी आउट करेंगे, सी आउट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगी और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम डिपॉजिट के लिए और विड्रावल के लिए इनपुट लेंगे और फिर उसको कॉल करेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, उसके लिए इनपुट के लिए हमारे पास पैरामीटर होने ज़रूरी है। डबल के नाम से मैं लेता हूँ मैं क्या लूँगा, डिपॉजिट अमाउंट और हमारे पास क्या है विड्रावल अमाउंट हमारे पास हो जाएंगे। और फिर इसको मैं यहाँ पर इनपुट लूँगा एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा, डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर एंटर करेगा। अब हम कॉल कर देंगे डिपॉजिट फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अच्छा, बैंक डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिपॉजिट को हम कॉल कर देंगे और इसको जो हमने एंटर किया है इसको हम दे देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, जो हमारे पास करंट बैलेंस है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। बैंक डॉट करंट बैलेंस है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास डिपॉजिट के लिए हो गया। अब हम विड्रावल के लिए करेंगे। अच्छा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम हमारे पास इसी तरह है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंटर योर विड्रावल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, विड्रावल अमाउंट दे दूंगा और फिर हम इस विड्रावल फंक्शन को हम कॉल कर देंगे जो हमारे पास है। विड्रावल फंक्शन को मैंने कॉल कर दी और इस विड्रावल की जो अमाउंट हम रन टाइम पे देंगे उसको यहाँ पर हम दे देंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, जो करंट बैलेंस है यहाँ पर, जो करंट बैलेंस है उसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे कि हमारे पास जो करंट बैलेंस है वो भी हमारे पास आ जाए। अच्छा, यहाँ पर करंट बैलेंस और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया, सारा कोड हमारे पास हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, ये किस तरह रिएक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर सेमीकोलन कहीं पर नहीं लगा है। अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, तो यह हमारे पास केस सेंसिटिव है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, अटेंशन ज़रूरी है, फोकस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। एक जगह पर फिर भी हमारे पास नहीं है।
अच्छा यहाँ पर भी हमारे अच्छा, अब हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं कि इसका क्या कह रहा है। अच्छा, एरर दे रहा है 77 लाइन पर, ये हमारे पास इस तरह का एरर दे रहा है। 77 लाइन पर हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ एरर किए हैं। इस तरह ये हमारे पास एरर है कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप है, लेकिन हमने सेम लाइन पर इसको डिक्लेयर कर लिए हैं, तो उसके लिए ये एरर दे रहा है कि इसको डिफरेंट लाइन पर इसको डिक्लेयर करो। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा और ये भी हमारे पास हो जाएगा और दूसरा तीसरा भी हमारे पास हो जाए। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, यह इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अकाउंट जो होल्डर है उसका हमारे पास नेम आ जाएगा और अकाउंट नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अकाउंट नंबर दे दूँगा। और यहाँ पर जो इनिशियल आप जब अकाउंट खोल लेते हैं उसके लिए आप इनिशियल जो हमारे पास बैलेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 3000 मैं डाल देता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अकाउंट की जो डिटेल है वो हमारे पास आ जाएगी कि अकाउंट होल्डर नेम ये है, अकाउंट नंबर ये है और जो हमारे पास करंट बैलेंस है उसमें हमारे पास ये है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हम डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट के लिए हम क्या लगाएंगे, मतलब डिपॉजिट के लिए हम अमाउंट लगाए। फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट देता हूँ 4000 में अमाउंट दे, या इस तरह मैं करता हूँ कि 3500 में अमाउंट दे दूंगा। जो भी आप एंटर करना चाहते हो आप एंटर कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद इसने क्या किया कि करंट बैलेंस तो हमारे पास 3000 पहले थे, लेकिन जब हमने डिपॉजिट किया हमने अकाउंट में हमने ऐड किए, डिपॉजिट किए, तो हमारे पास कितने आ गए करंट बैलेंस में, हमारे पास करंट बैलेंस में 605,000 हमारे पास आ गए। अब हम विड्रॉल करना चाहते हैं, मतलब पैसे निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम अमाउंट दे देंगे। फॉर एग्जांपल 7300 फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, इनसफिशिएंट अमाउंट और इनवैलिड अमाउंट आर एस 7300 हमारे पास है। तो ये कह रहा है कि अकाउंट करंट बैलेंस हमारे पास जो है वो हमारे पास है 6500 है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, निकालना चाहते हो 7300 आप निकालना चाहते हो, ये हमारे पास ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने लॉजिक लगाया है कि अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो निकाल नहीं सकते। अच्छा, दोबारा मैं रन कर देता हूँ, दोबारा मैं ट्राई कर देता हूँ कि दोनों हमारे पास जो हमारे पास हो जाए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विड्रॉवल और हमारे पास जो डिपॉजिट है वो किस तरह हमारे पास काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास करंट बैलेंस आ गई जो कि हमने यहाँ पर एंटर की, और अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट हम एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डिपॉजिट अमाउंट 4000 एंटर करना चाहता हूँ, तो हमारे पास करंट बैलेंस 5400 हमारे पास है। अब हम विड्रॉल करना चाहते हैं, मतलब पैसे निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम इनपुट करेंगे 4200 में एंटर करना चाहता हूँ। तो ये कह रहा है सक्सेसफुली विड्रॉल अमाउंट हमारे पास 2400 हमारे पास आ गए, और हमारे पास जो करंट बैलेंस आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 3000 हमारे पास आ गया। तो ये आपने देखा कि किस तरह हमारे पास बैंक अकाउंट का ये हमारे पास एग्जांपल था, किस तरह हमारे पास काम करते हैं, किस तरह अकाउंट का जो होल्डर का नेम है और अकाउंट नंबर है और बैलेंस है, और जब हम डिपॉजिट करेंगे और विड्रॉल करेंगे और उसकी करंट बैलेंस वो किस तरह आपको डिस्प्ले करेगा, तो ये हमारे पास हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।